वेल दुल्हन बनने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है एंड यू ऑट टू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्राउड। सो इन दिस सेगमेंट ऑफ माई ग्लैम शो मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स एंड हाउ टू बिकम अ कंप्लीट ब्राइड विद अ कंप्लीट मेकओवर। सो दिस इज योर वीजे मृणाली एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम शो ओनली ऑन BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। एंड टू नो मोर अबाउट द ब्राइडल मेकओवर, कम अलोंग विद मी। Well, normally brides do a lot to look the best in the crowd. वो सबसे अलग दिखना चाहती हैं, सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं और इन्हीं कारणों से कई बार वो कई सारे फ्लॉज कर देती हैं, मिस्टेक कर देती हैं, जिससे उनका लुक स्पॉइल हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस दिन, शादी वाले दिन, आप सबसे खूबसूरत दिखें। सो आई हैव एन एक्सपर्ट विद मी, रशीदा जी, renowned makeover artist, especially the bridal makeover artist who knows a lot about bride makeup. And सबसे पहले वेलकम टू आवर शो रशीदा। ओके, सो ब्राइडल मेकओवर, मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑर्डिनरी लुकिंग इंसान को भी काफ़ी खूबसूरत दिखा सकता है। तो ब्राइडल मेकओवर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बेसिकली फर्स्ट आप जो कलर्स यूज़ करने हैं, यू नो द कलर्स, द क्लोथ्स, व्हाट कलर सूट्स आपके स्किन टोन के हिसाब से, वैसे कलर्स पहने जो स्टेज के ऊपर ऑफ कोर्स लुक्स नाइस, लेकिन आपके स्किन टोन के हिसाब से ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, ओवरडू नहीं लगना चाहिए। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर उसके बाद इज़ द मेकअप. That is completely a complete makeover where an ordinary looking woman, a pretty looking woman can look absolutely extraordinary with the kind of makeup that you do. Okay, that's true. लेकिन आजकल क्या होता है रशीदा कि you know enhancing technology, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आपको स्टेज मेकअप भी चाहिए, आपको वीडियो के हिसाब से मेकअप भी चाहिए, 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कैसे कलर्स और कैसा मेकअप ज़्यादा बेटर होता है? बेसिकली स्टेज के ऊपर ज़्यादा लाइट्स नहीं रहते, लाइक हैलोजन्स रहता है एंड यू डोंट हैव लॉट ऑफ स्पॉटलाइट्स जैसे शूट के पीछे रहता है। सो वहाँ पे शूट के क्या डिफरेंस विद द ब्राइडल मेकअप इज़ दैट शूट में आप डबल कोटिंग लगाते हो मेकअप का टू मेक यू लुक मोर ब्राइटर फॉर द कैमरा एंड फॉर द लाइट्स। लेकिन ब्राइड के ऊपर, एक ब्राइड को स्टेज के ऊपर शी हैज़ लुक वेरी नेचुरल, वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन एब्सोल्युटली एथनिक। So it depends upon the colors that you're using. You can use a lot of pinks, a lot of peaches in your clothes, lavenders, light pastel colors with silver, beautiful touch-ups. It all depends upon the colors. Maroons, golds is quite out of style now. Reds जो पहले जो Indian tradition का था, you know, कि दुल्हन को रेड पहनना चाहिए, मरून पहनना चाहिए, लेकिन अभी I think that is out of style. A lot of light colors, और ये light colors एक ऐसा कलर है जो किसी भी complexion के ऊपर, कोई भी skin tone में, जैसे मेरा एक tan skin है, आपका एक beige look है, किसी को भी सूट होगा। So एक कपड़े की वजह से बहुत डिफरेंस होता है एंड ब्राइडल लुक जो मेकअप रहता है उसके ऊपर भी कैसा स्किन के ऊपर कैसा मेकअप लगाना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड फ्रॉम यू, क्योंकि आजकल लोग ओवरडू कर जाते हैं अच्छा दिखने की जगह। सो वो बहुत ही गॉडी लगता है, अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट प्लीजिंग टू द आईज। तो इट्स ओके, यू आर अ ब्राइड, लेकिन प्लीज मेंटेन द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मेकअप जितना रिक्वायर्ड है। तो रशीदा, देयर आर सो मेनी ओकेजन्स, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेहंदी होती है, ये होता है, वो होता है। तो पर्टिकुलरली फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे लुक्स ऑप्ट करना चाहिए? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अगेन अ मेकओवर दैट वी डू। अभी एक संगीत फंक्शन रहता है ब्राइड का, यूजुअली शाम को रहता है, लॉट ऑफ क्राउड, लॉट ऑफ लाइट्स, नाचना गाना, तो देखना चाहिए कि स्वेट प्रूफ मेकअप हो। उसके साथ ग्लिटर्स, शिमर्स लुक्स वेरी नाइस इन द इवनिंग फॉर द संगीत फंक्शन। ब्राइड बहुत ही खूबसूरत, लुक्स वेरी डिफरेंट ऑन हर एंड शी विल स्टैंड अप एज अ ब्राइड। सेकेंड फंक्शन जो यूजुअली रहता है, मुस्लिम में ज़्यादातर रहता है, लाइक द निकाह फंक्शन, उसमें ज़्यादा मेकअप नहीं डालते हैं। सो यू हैव टू स्टिक वेरी क्लोज टू योर नेचुरल लुक with little bit of mascaras, eyeshadows, again giving you a very different look and sticking close to your complexion. And third of course would be the reception, जहाँ पे stage makeup बहुत ही अलग रहता है, जहाँ पे कोई enter करके देखे कि हाँ ये bride है, and the makeup has to be again very different but very close to the color combination of your clothes.
ओके, सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कलर कॉम्बिनेशन को मैचअप करना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी स्किन टोन को सूट करे वही कलर्स आप ऑप्ट करिए, वरना यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। एंड एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल गर्ल्स आर रियली बोर्ड आउट ऑफ द रेड, मरून और जो एकदम ट्रेडिशनल कलर्स चले आ रहे हैं, तो इन ट्रेंड अभी लेटेस्ट एक कोई कलर का अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो वो कौन सा कलर होगा? I would prefer two colors, that would be pinks, all time favorite for girls, and peaches, because ये दो colors है जो कोई भी skin type को suit होगा। फिर कौन सा भी work हो, silver हो, gold work हो clothes पे ऊपर, लेकिन you can do a lot with these colors, you know, when it comes to makeup आप बहुत कुछ कर सकते हैं ये makeup के साथ, ये colors के साथ। This is one of my favorite colors. Okay, pink is my favorite as you all know, तो pink would be a great option। लेकिन one more thing, once it's done, शादी हो गई है, everything is done, functions हो गए, कम से कम 1 महीने तक ब्राइड को ब्राइड की तरह ही रखा जाता है, so that the post bridal thing जो होती है उसमें भी it's required कि आप थोड़ा मेकअप करके चलें, थोड़ा क्राउड से डिफरेंट दिखें। So उस टाइम पे when you are very genuine and naturally sitting in front of people, what is required? इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सबको लगता है कि मेकअप एक आर्ट है, जी ऑफ कोर्स मेकअप एक आर्ट है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन अपने आप मेकअप कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंसीलिंग कैसे यूज़ करें। मैं ऑलवेज एडवाइस देती हूँ जो कंसील्स यूज़ करें, इट हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू योर स्किन टोन। शुड भी एक कलर का नहीं होना चाहिए, 2 कलर के स्किन टोन्स या कंसीलर्स होना चाहिए। एक शुड बी लाइटर टू योर स्किन और एक डार्क, और दोनों को मिक्स करके जो आपका जो प्रॉपर स्किन टोन रहेगा वो मिलेगा आपको। So you use 2 different colors of skin concealers, spread them equally on your face. Basic जो रहता है मेकअप के लिए what every girl would like would be a काजल। Revlon, Chambord, सबके बहुत काजल पेंसिल्स या फिर केक आईलाइनर्स मिलते हैं। Start using all that. Mascaras is again a very important factor to enhance your eyes. For me सबसे important feature जो any lady के ऊपर, any woman के ऊपर रहेगा would be the eyes, because beauty lies in the eyes of the beholder is what I believe. So एक बार एक काजल हो गया, फिर आई शेडो लगाओ या ना लगाओ, it's all up to you. But काजल, mascara and eyeliner is one of the very important thing. And right now glosses in style, तो फिर lip gloss को भी कलर का यूज़ कीजिए या फिर एक ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस ग्लिटर के साथ आप यूज़ कीजिए, that should be perfect for you. ओके, सो ब्राइड्स के बारे में तो सारी बात हो गई रशीदा। सो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे एक टिप ले लेनी चाहिए। जो मुझे हमेशा लगता है, ऑलवेज हैव अ कंफ्यूजन कि मैं आईलाइनर को नीचे से लगाऊंगी और ऊपर से लगाऊंगी तो मेरी आईज छोटी दिखेगी, और सिर्फ नीचे से अंडरलाइन करूंगी तो नॉर्मल साइज दिखेगा। तो इसमें कितना मिथ है और कितना सही है? ऊपर नीचे आईलाइनर से लगाने से आईज कभी छोटी नहीं लगी, इनफैक्ट योर आईज विल लुक बिगर इज व्हाट आई बिलीव एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इज व्हाट आई फील। नीचे आईलाइनर और या काजल लगाते हैं दैट इज़ ओके, लेकिन क्या होता है हम जितना भी ब्लिंक करते हैं उसमें काजल निकल जाता है, बिकॉज वी हैव वाटरी आईज। सो अगर आप काजल लगा रहे हो तो फिर डार्क लगाइए, एंड इनकेस अगर कोई टैन स्किन का या डार्क स्किन का, वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं काजल लगाने से, बिकॉज दे फील दे विल लुक मोर डार्कर। तो उनके लिए एक एडवाइस रहेगा कि यूज़ लॉट ऑफ ब्राउन आईलाइनर, ब्राउन काजल पेंसिल। आजकल लैक्मे के बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल पेंसिल्स मिलते हैं, स्टार्ट यूजिंग दोज, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड वाटरप्रूफ मस्कारा इज ऑलवेज अ मस्ट। Okay, thank you so much Rashida for this tip, but anonymously अगर आप कोई tip youngsters को देना चाहती हैं for the makeup, so you can just go ahead. Use a lot of they have a lot of ideas like using gloss, because जो हम टीवी में देखते हैं always all these actresses वो लोग के glossy lips रहते हैं, but what I would say is that is because they keep on giving touch-ups. I would avoid using lot of gloss and I would prefer sticking to the matte makeup, because आप जब भी बात करेंगे matte lipstick नहीं हटेगा आपके lips पे से, लेकिन gloss lipstick आप बात करेंगे, खाएंगे, it's all going to spread all over your mouth and it's all going to be disappear. So I don't really usually prefer to keep a gloss lipstick. And as for the eyes, एक Revlon का काजल पेंसिल या फिर Krylon कंपनी जो प्रोफेशनल मेकअप कंपनी है, start using a lot of kajal pencils. That is the must for any Indian woman. A kajal and a lip is an absolute must. Thank you so much Rashida. If you guys have a lipstick eating problem, so this is the tip for you. Please do follow that and I'll do the same. Thank you so much Rashida for being on the show. It was a pleasure having you on the show. Pleasure too. Thank you so much. Okay, so this was Rashida, the renowned makeup artist for the bridal makeovers. तो मुझे तो ये segment बहुत ही interesting लगा बॉस, लेकिन अगर आपको मेरा ये segment पसंद आया हो तो मुझे feedback भेजिए @feedbackyuva@therategmail.com, और चाहे तो आप मुझे SMS भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए युवा स्पेस आपका मैसेज स्पेस आपका नाम और इसे भेज दीजिए
944567 पर। Till then, this is your VJ Mrinali signing off with Rashida and cameraman Manish Jaga. But you stay tuned with BTV Yuva क्योंकि ज़माना है we the youngsters का।